Hi everyone, this is Neha from Tech Mahindra Smart Center at Arahant Foundation and welcome to our e-learning classes. So this is our second video on basic IT. हमारा जो previous video था basic IT के related, उसमें हमने डिस्कस की थी बेसिक आईटी के करिकुलम के रिगार्डिंग। करिकुलम के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि बेसिक आईटी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक आईटी। तो बेसिक आईटी इज द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो फंडामेंटल नॉलेज है उसी को लेकर हमारा बेसिक आईटी का जो करिकुलम है उसे प्रिपेयर किया गया है। तो इसको पढ़ने के लिए हमें पहले जानना जरूरी है कि कंप्यूटर क्या है। अगर हम कंप्यूटर को नहीं जानेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आज मैं कंप्यूटर से शुरुआत करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, और वी कैन से व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर। And the answer is computer is a programmable electronic device। और वैसे तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये तो आपने सुना ही होगा क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये सबको पता है। लेकिन कंप्यूटर को हम प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि चाहे आप डेस्कटॉप की बात करो, चाहे लैपटॉप की बात करो या फिर चाहे अपनी स्मार्टफोन की ही बात करो, बिकॉज स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर ही है। तो चाहे आप इनमें से किसी भी चीज के बारे में बात करो, उसमें कहीं ना कोई प्रोग्रामिंग तो होता ही है। प्रोग्रामिंग का यूज सारे के सारे सिस्टम में होता ही है। एंड उसमें जो एप्लीकेशंस होते हैं जिसे हम यूज करते हैं उसमें भी क्या है, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग का यूज होता है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग का यूज कॉमन है। तो कंप्यूटर में हम चाहे कोई भी काम करें विदाउट एनी प्रोग्रामिंग, विदाउट एनी एप्लीकेशन हम कुछ नहीं कर सकते। एक प्रोग्रामिंग या फिर एप्लीकेशन चाहिए ही चाहिए एक कंप्यूटर को रन कराने के लिए। इसीलिए हम कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, जो कि इनपुट लेता है डेटा को, जो कि डेटा को एक्सेप्ट करता है एज ए इनपुट। उसी डेटा को वो प्रोसेस करके हमें फाइनली जो प्रोवाइड करता है वो है आउटपुट। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, शुगर आप सबको पता होगा। शुगर तो हम सबके घर में भी अवेलेबल है। तो शुगर कहाँ से आता है? तो शुगर आता है शुगर केन से। शुगर केन से निकलता है शुगर, लेकिन शुगर केन से तो डायरेक्टली शुगर आएगा नहीं। इसके लिए इसके बीच में बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जैसे कि उसका शुगर केन का जूस निकालना है, उसे फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद हमें शुगर मिलेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो शुगर केन है वो हमारे लिए क्या है, डेटा है। के बारे में आप सबको पता होगा क्योंकि शुगर हम सबके घर में अवेलेबल है। तो शुगर कहाँ से आता है? तो वो भी आपको पता होगा कि शुगर जो है वो शुगर केन से आता है। शुगर केन से जो निकलता है उसे हम शुगर कहते हैं, जिसे हम घर में डायरेक्टली यूज करते हैं। लेकिन एक बार सोचिए, क्या शुगर केन को हम डायरेक्टली घर में यूज कर सकते हैं? जैसे कि हम चाय बनाते हैं, हम खीर बनाते हैं, उसे हम शुगर को डायरेक्टली यूज करते हैं। तो क्या हम शुगर केन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? देन द आंसर इज नो, क्योंकि शुगर केन को डायरेक्टली लेकर हम चाय या फिर खीर में नहीं डाल सकते। इसके लिए हमें शुगर ही चाहिए। तो यहाँ पर शुगर केन क्या है, हमारे लिए एक डेटा है जो कि हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन इसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ये हमारे इंफॉर्मेशन का जस्ट एक पार्ट है। जैसे कि हमारा शुगर का एक पार्ट है शुगर केन यहाँ पर। तो शुगर केन को हम लेते हैं एज ए डेटा, उसे लेकर प्रोसेस करते हैं, जैसे कि उसका जूस निकालते हैं, उस जूस को फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद जो निकलता है वो है हमारा शुगर। तो इस बीच में जो हमने उसका जूस निकाला, उसे और भी प्रोसेसिंग की, आगे प्रोसेसिंग की ताकि हमें शुगर मिल सके, वो सारा का सारा जो प्रोसेस है ना उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। दैट मीन्स एक इनपुट से, एक डेटा को जब हम इनपुट में लेते हैं, इनपुट से लेकर हमें जो आउटपुट या फिर जो रिजल्ट मिलता है उसके बीच में जो कुछ भी होता है ना उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो उसी तरह मैं और एक एग्जांपल लूंगी यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है 5 एंड द अनदर नंबर इज 2। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि 5 मेरे लिए एक डेटा है एंड 2 भी मेरे लिए एक डेटा ही है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ 5 लिखूंगी तो आपको क्या समझ में आएगा कि 5 इज जस्ट ए नंबर। अगर यहाँ पर मैं 2 लिखूंगी एंड 2 इज ऑल्सो जस्ट ए नंबर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक प्लस का साइन दूंगी, दैट मीन्स
मैं यहाँ पर 5 और 2 को मिलाना चाहती हूँ, तो ये जो प्लस है ना वो क्या काम करेगा, प्रोसेसिंग का काम करेगा। यहाँ 5 और 2 को मिलाने में प्रोसेसिंग का जो काम करेगा वो एक प्लस करेगा, और आफ्टर दैट जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा वो है 7। देन वी कैन से दैट 5 and 2 आर डेटा। यहाँ पर 5 और 2 जो है वो डेटा है, और यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है ना वो क्या काम करता है, प्रोसेसिंग का। एंड जो 7 है जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट है, जो कि हमें आउटपुट के तरह मिल रहा है यहाँ पर, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। वैसे ही कंप्यूटर में जब भी हम कुछ काम करते हैं तो कंप्यूटर में कुछ काम करने के लिए पहले हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं। जो हम कंप्यूटर को देते हैं ना पहले काम करने से पहले, उसे हम डेटा कहते हैं। जैसे कि अगर हमें कंप्यूटर में कोई बनाना है एक टाइम टेबल, किसी भी क्लास का टाइम टेबल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले कुछ डेटा कंप्यूटर को देंगे ताकि वो क्या करेगा, हमें फाइनली एक टाइम टेबल प्रिपेयर करके देगा हमें। क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, तो डायरेक्टली तो हम जाके एक टाइम टेबल तो प्रोवाइड उसे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हम इंडिविजुअली एक छोटा पोर्शन का जो डेटा है वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमें फाइनली क्या मिलेगा, टाइम टेबल। जैसे मैंने यहाँ पर एक टाइम टेबल बनाई है, तो यहाँ पर क्या क्या कंटेंट मैंने कंप्यूटर को प्रोवाइड किया है कि यहाँ पर कुछ डेज है, एक टाइम है एंड कुछ सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, तो ये सब क्या है, इंडिविजुअल डेटा है। यहाँ पर मंडे एक डेटा है, यहाँ पर ट्यूसडे भी एक डेटा है, और वेडनेसडे भी एक डेटा है एंड थर्सडे भी एक डेटा है। यहाँ पर ये सारे के सारे चीज जो है ना वो इंडिविजुअल डेटा है, जो कि मैंने इंडिविजुअली प्रोवाइड किया है एक कंप्यूटर में, ताकि मुझे फाइनली एक टाइम टेबल मिल सके। और उसके साथ साथ मैंने और क्या प्रोवाइड की है, एक टाइम प्रोवाइड की है, जो कि है रात दिन के 10 बजे, सुबह के 10 बजे का टाइम प्रोवाइड किया है। दिस इज ऑल्सो ए डेटा। एंड यहाँ पर मैंने कुछ सब्जेक्ट भी प्रोवाइड की है, जैसे कि यहाँ पर WPR है, इंग्लिश है, IT है, हिंदी है, BPO है एंड अगेन WPR है। तो यहाँ पर WPR भी, जैसे मंडे यहाँ पर एक इंडिविजुअल डेटा था, WPR भी एक इंडिविजुअल डेटा है, इंग्लिश भी एक इंडिविजुअल डाटा है, और उसी तरह IT, हिंदी एंड BPO ये सारे के सारे क्या है, इंडिविजुअल डेटा है। तो हम जब कंप्यूटर में ये सारी चीज को प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअली, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में डालेंगे। चाहे तो हम इसे MS Word में जाके बना सकते हैं, MS Excel में जाके बना सकते हैं, चाहे हम कहीं पर भी बनाएं इसे हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर शेप में, एक प्रॉपर फॉर्मेट में डालेंगे। तो फॉर्मेट में डालने के बाद जो एक सीक्वेंस में आ गया, ये जो डेटा है हमारा एक सीक्वेंस में आ गया। यहाँ पर एक ही लाइन में सारे के सारे डेटा है, यहाँ पर एक शेल में क्या है, जो टाइम है वो है, एंड इसके नीचे क्या है, जो सब्जेक्ट हमने प्रोवाइड की है ये जो डेज के अगेंस्ट में वो है। तो यहाँ पर डेटा जो है हमारा एक सीक्वेंस में आ गया, एंड सीक्वेंस में या फिर हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मेट में आ गया, एंड फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, टाइम टेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम अभी देख के बता सकते हैं कि मंडे को दिन के 10 बजे WPR है, एंड ट्यूसडे को 10 बजे इंग्लिश है, वेडनेसडे को 10 बजे IT है। लेकिन सोचिए, जैसे हमने पहले डाला था, सिर्फ मंडे लिखा था, सिर्फ ट्यूसडे लिखा, फिर वेडनेसडे लिखा, तो क्या आप तब देखकर बता सकते थे कि मंडे को WPR है? क्योंकि वहां पर तो WPR हमने लिखा ही नहीं था, वहां पर पहले हमने सिर्फ मंडे दिया था, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा WPR। वैसे ही एक एक छोटे छोटे डेटा को जोड़कर हमने क्या किया, ये टाइम टेबल को पूरा किया है, टाइम टेबल को कंप्लीट करके बनाई है। तो पहले हमने जो इंडिविजुअली डाला था एक डेटा, वो उस इंफॉर्मेशन का जस्ट एक पार्ट था, इंफॉर्मेशन का एक छोटा छोटा पार्ट था डेटा, एंड आफ्टर दैट इसे जो हमने सिंक्रोनाइज फॉर्म में लिखा, उसे एक फॉर्मेट में डाला, वो था प्रोसेसिंग। एंड प्रोसेसिंग के बाद फाइनली हमारे सामने जो है एक टाइम टेबल है, वो है हमारा इंफॉर्मेशन, और जिसे हम कहते हैं आउटपुट। और यही काम करता है कंप्यूटर, चाहे आप कोई भी फॉर्मेट में काम करो, चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन के मीडियम
मीडियम में, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग के मीडियम में काम करो, कंप्यूटर का फॉर्मेट यही रहेगा। कंप्यूटर पहले हमसे कुछ इनपुट लेगा डाटा के तौर पर एंड उस डेटा को प्रोसेस करेगा एंड फाइनली हमें जो प्रोवाइड करेगा वो हमारे लिए आउटपुट होगा या फिर इंफॉर्मेशन होगा। सो thank you for watching this video and I hope you like this video and happy learning.